हाँ एवरीवन, जो देखो ये जो नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन वीडियो एंड देन इस वीडियो में हम लोग जो दो नंबर्स के बीच कितना रेशनल नंबर दिए हुए उसको निकालने के लिए सीखेंगे। चाहे 5 हो 6 इन नंबर्स कितने नंबर्स है उसको निकालने के लिए सीखेंगे। और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है, उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बेसिकली। तो हम कह सकते हो सोल्यूशन वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में दोनों है। तो इंट्रोडक्शन से पहले सबसे पहले देखो कि इंटीजर क्या है, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ है। ये तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा इन जो कि तुम अभी 9th में आ ही रहे हो, तो नंबर सिस्टम पर ये तुम्हारा फाउंडेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करेगा। ये जो टर्म्स है देखो, इंटीजर क्या हो जाता है, तो इंटीजर वो होता है जिसमें तुम्हारा निगेटिव नंबर भी आए। देखो तुम्हारा निगेटिव नंबर भी आए, पॉजिटिव भी आए और जीरो भी आए। देखो जीरो आ सकता है इंटीजर में, पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव में 1 2 3 4 एनी नंबर जिसमें पॉजिटिव होना चाहिए। और जो तुम्हारा निगेटिव हो जाता है जैसे -1 -2 -3, ये सब तुम्हारा इंटीजर में इंक्लूड होता है। तो ये इंटीजर में ये तीनों चीज़ इंक्लूड होता है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो, ये तुम्हारा इंटीजर में इंक्लूड होता है। अब आता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारा क्या होता है, तो देखो नेचुरल नंबर्स वो नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर सिर्फ आता है। देखो जीरो नहीं आता, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। देखो जीरो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में तुम्हारा जीरो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो जीरो को छुड़ा के जितना भी तुम्हारा पॉजिटिव नंबर्स आएगा, जीरो को छुड़ा कर जितना भी तुम्हारा पॉजिटिव नंबर्स आएगा वो तुम्हारे नेचुरल नंबर्स में काउंट होगा। अब आ जाता है ये होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है, देखो नेचुरल नंबर जो होगा 1 टू द नंबर्स, 1 टू द इन्फिनाइट नंबर्स, मतलब 1 से लेके तुम्हारा जितना भी, क्योंकि नंबर्स का इन्फिनाइट होता है, हम लोग काउंट उसको नहीं कर पाते हैं। तो 1 से लेके जितना भी इन्फिनाइट नंबर्स हो गया। और जो ज़ीरो है, ज़ीरो नेचुरल नंबर्स में जब ज़ीरो मिल जाता है, जब ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है तो वो हमारा होल नंबर्स में काउंट होता है। अब तुम्हारा आ जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, देखो रियल नंबर में रेशनल नंबर्स भी होगा और इरेशनल नंबर्स भी होगा। अब रेशनल और इरेशनल क्या होता है, सबसे पहले उसको देखो। देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो वैसा नंबर जो p/q के फॉर्मेट पे हो, p/q के फॉर्मेट पे जो नंबर्स, देखो p/q के फॉर्मेट पे जो नंबर्स होगा उसको हम लोग रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। देखो ये मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए, बेसिकली फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि डैश लाइन के ऊपर समथिंग नंबर होना चाहिए, डैश लाइन के नीचे समथिंग नंबर होना चाहिए। देखो ये हमारे क्या हो जाता है, इसके ऊपर वाला जो रहता है, डैश लाइन के ऊपर जो रहता है उसको न्यूमरेटर कंसिडर करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, न्यूमरेटर। एंड व्हाट इज दिस, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर हो जाता है। डिनोमिनेटर देखो, तो ये तुम्हारा न्यूमरेटर, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर। अब रेशनल सॉरी ई रेशनल नंबर्स क्या हो जाता है, ई रेशनल नंबर्स। देखो तो जो √3 होता है ना, जैसे कि √3, बस कोई भी नंबर जिस पर रूट लगा हुआ हो तो वो तुम्हारा इरेशनल में काउंट होता है। कोई भी नंबर जिस पर तुम्हारा रूट लगा हुआ वो तुम्हारा इरेशनल में काउंट होता है। तो हम लोग बेसिक फंडामेंटल चीज़ यहाँ पे नंबर सिस्टम को काउंट सीख चुके हैं। अब देखो, अब तुम्हारा एनसीईआरटी में स्टार्टिंग करता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो रहा है, कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 1 and 2। between 1 and 2
तो कहता है कि 5 रेशनल नंबर्स निकालो, 5 रेशनल नंबर्स निकालो। ये जो 1 है, 1 और 2 के बीच तुम 5 रेशनल नंबर्स निकालो। देखो इसका सिंपल तरीका है, देखो किसी भी दो नंबर्स के बीच तुम्हारा इन्फिनाइट वे ऑफ इन्फिनाइट नंबर्स रहता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स रहते हैं जिसको तुम काउंट नहीं कर पाते, इसलिए तो इन्फिनिटी है उसको, इसलिए तो बहुत ज़्यादा नंबर्स, तो उस बहुत ज़्यादा में से तुमको थोड़ा सा निकालना है, बहुत ज़्यादा में से तुमको थोड़ा सा निकालना है। अब हर एक चीज़ का सर्टन तुम्हारा कुछ प्रोसेस होता है, तो इसका प्रोसेस क्या कहता है, देखो जब भी तुम्हारा इस तरीके का जब क्वेश्चन दे कि 5 निकालो, 5 निकालो तो 5 जब दे तुम 5 को 1 बढ़ा करके तुम 6 काउंट कर लो कि भाई हम 6 निकालेंगे, हमको 6 निकालना है, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। देखो तुम्हारा दिए हुए तुमको 5 रेशनल नंबर्स तुमको ढूंढ के देना है एनसीईआरटी को, तो तुम क्या करो 1 और 2 के बीच तुमको देना है, ठीक है, 5 देना है। तो हम लोग क्या, हमको ज़्यादा काबिल है, हम लोग 6 निकालेंगे, ठीक। ऐसा ये रूल कहता है कि अगर तुमको 5 देना है तो तुम 6 निकालोगे। देखो ये 5 है, अब देखो ये 1 ये जब डिनोमिनेटर सब डिनोमिनेटर जब तुम्हारा दिए हुआ तुम उसको कंसीडर करते हो कि नीचे में 1 है, तुम उसको कंसीडर करते हो कि तुम्हारा नीचे में 1 है, समझ रहे हो। तो अब ये जो 6 है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 6/6। देखो हम लोग क्या कर देंगे, जो 6 है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 6 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में भी हम लोग 6 मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर में भी हम लोग 6 मल्टीप्लाई किए, 2 × 6 2 × 1 × 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 6/6 आ रहा है और यहाँ पे 12/16 आ रहा है। देखो अब यहाँ पे तुम काटना मत, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रेशनल नंबर्स निकाल के इसको देना है, तो यहाँ पे काटोगे तुम्हारा वही आ जाएगा जो तुम्हारा 1 और 2 तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे काटोगे तो बुड़बक बनोगे, तो काटना मत। अब देखो यहाँ पे 6/6 है, 12/16 है। अब यहाँ पे ये सोचो कि यहाँ पे नंबर कौन सा इंक्रीज कर रहा है। देखो तुम्हारा डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम है, डिनोमिनेटर मतलब 6 तो तुम्हारा सेम है, दोनों जो नंबर्स है, जो तुम्हारा नंबर्स है इसमें तुम्हारा नीचे का जो पोर्शन है, तुम्हारा जो डाउनवर्ड पोर्शन है वो तुम्हारा सेम है, इंक्रीज कर रहा है तुम्हारा 6 है। तो 6 से 12 तक भाई तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, तुम उसको लिख सकते हो ना, 6 के बाद 7 8 9 10 इस तरीके से तुम उसको लिख सकते हो क्योंकि तुम्हारा 6 से 12 गया है, 6 से 12 तुम्हारा बढ़ा है। तो देखो 6/6 एंड देन 12/6, 6/6 12/6, 6 से तुम्हारा 12 बढ़ा है, तो तुम इसको लिख सकते हो 7/6। देखो ये एक रास्ते में एक 6/6 12/6 है, तो तुमको 12/6 पे पहुंचना है, तो 12/6 पे अब तुम्हारा 7/6 भी आएगा, 8/6 भी आएगा, 9/6 भी आएगा ही आएगा। तो 7/6 लिख सकते हो, 8/6 9/6 10/6 एंड देन 11/6 तुम लिख सकते हो इसको। अब तुम चाहो तो इसको यहाँ पे काट भी दो, 2 2 4 2 8 4 2 3 6 3 2 5 3। तो तुम्हारा एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है 7/6 4/3 3/2 5/3 एंड 11/6। तो तुम्हारा ये आंसर है, ठीक है। तो तुम लोग सीख गए होगे। अब तुम एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम लोग सॉल्व करो। फाइंड
3 rational numbers between -2 and 5, between -2 and 5। तुमको -2 और 5 के बीच तुमको कितना निकालना है? 0.3। तुमको 3 रेशनल नंबर्स निकालना। नंबर्स तुम्हारा है -2 और 5। -2 और 5 के बीच तुमको 3 रेशनल नंबर्स निकालना। तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉरी, यहाँ पे एल छूट गया था। कर लिए? अब हम इसको सॉल्व करके दिखलाते हैं। देखो क्या कहता है, -2 और 5, -2 और 5 तुम्हारे पास कह रहा है कि दो नंबर्स तुमको दिए हुए, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। तुमको इसके बीच तुमको 3 रेशनल नंबर्स देंगे। तुमको हम क्या बतलाएं, अगर तुमको 3 जो दिए हुए जो नंबर दिए हुए तुम उसका एक और ज़्यादा निकालोगे। 3 है, हम लोग 4 रेशनल नंबर्स निकालेंगे। 3 है तो हम लोग 4 निकालेंगे। तो हम तुमको क्या बतलाए थे, यहाँ पे अगर सिर्फ तुम्हारा ऊपर का हिस्सा दिए हुए है, फ्रैक्शनल फॉर्म का अगर सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिए हुए है तो तुम नीचे को +1 कंसिडर कर सकते हो, कोई गलत चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मतलब कि रहता है यार, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे रहता है। तो क्या बोले थे कि ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में तुम ×4 मल्टीप्लाई कर दो। -2 × 4, 1 × 4 and 5 × 4 and then 1 × 4। देखो -2 × 4, 1 × 4, 5 × 4, 1 × 4। अब इससे हम लोग को मिल जाएगा तो -8/4 और आता है 20/4। ये नंबर है -8/4, 20/4। देखो एक जगह है, एक पॉइंट है तुम्हारा -8/4। जो नंबर सिस्टम का जो तुम्हारा लाइन रहता है उसमें एक जगह है तुम्हारा माइनस पे है, एक माइनस पे, एक तुम्हारा प्लस पे है। तो माइनस पे भी तुम्हारा -8 से तुमको +20 तक जाना है। तो देखो इसको समझने के लिए तुम एक बार नंबर सिस्टम देखो। -8/20 था ना, ये यहाँ पे 0 -1 -2 1 2 -8 और 20। देखो जब इस तरीके का रहा है, माइनस रहा है, माइनस के बाद का तुमको जो फर्स्ट नंबर तुम्हारा नेगेटिव में रहा है एंड देन योर सेकंड नंबर तुम्हारा पॉजिटिव में रहा है, तुम कैसे इसको निकालोगे? देखो कैसे है, -2 है, -2 से तुम्हारा -1, तब 0 है, तब 1 है। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे -8 था, तो -8 से तुम कैसे आओगे? देखो सॉरी देखो -8 कुछ तुम्हारा यहाँ पे होगा। तो -8 से तुम -7 पे आओगे, -7 से -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड देन 0 तक तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू पे आएगा। तो तुम इसका आंसर क्या लिखोगे? तुम आंसर लिखोगे -7/4 था ना, -7/4, -6/4 एंड देन -5/4। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ रहे हो? फिर से देखो, नेगेटिव से जब तुम पॉजिटिव पे आओगे तो नंबर घटता है, नेगेटिव से जब तुम पॉजिटिव पे आओगे तो घटते हुए नंबर के साथ तुम पॉजिटिव वैल्यू पे पहुंचोगे। -2 से -1 0 फिर 1 2, इस तरीके से तुमको आंसर देना होगा। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? इसका जवाब तुम लोग बतलाना। 0.6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो कहता है सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली फर्स्ट वाले का आंसर बतला रहा था देरी में। 0.6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3
एंड 4, 3 और 4 के बीच तुम कितना 6 रेशनल नंबर डालो। तो हम सेम वही करेंगे, 1 इंटू कितना 7 है ना, सॉरी 6 है तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 7, 1 इंटू 7। देखो 3 इंटू 7, 1 इंटू 7, 4 इंटू 7, 1 इंटू 7, तो 7 21, 7 7 चौके 28/7। समझ रहे हो? अब देखो अब देखो 21 से तुमको 28 पे आना, 21 से तुमको 28 पे आना है। तो रास्ता में तुमको क्या क्या नंबर्स मिलेगा, 22 मिलेगा, 22/7, 23/7 मिलेगा। देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 मिलेगा। और 26, 27/7। अब काउंट करो कि तुम्हारा 6 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, आंसर आ गया। अब तुमको कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। देखो तो नंबर है तुम्हारा 3/5 एंड 4/5। देखो 3/5, 4/5। अब कहता है इन दोनों के बीच तुम 5 रेशनल नंबर्स खोज के दो। तो हम तुमको प्रोसेस क्या बतलाएं, अगर तुमको 5 कहता है तुम 6 निकालोगे, तो वो 6 जो होगा वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 6 इसके ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, इसमें ही मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, इसमें भी। देखो अब कैसे होगा, 18/30, 24/30। 18 से 24 का रास्ता है। देखो एक पॉइंट तुम्हारा 18, एक पॉइंट तुम्हारा 24 है। अब काउंटिंग तो आता ही होगा सबको, तो 18 19 20 21 22 23 तक लिख देना है। देखो तो कहाँ से काउंट करोगे, 19/30 और देन 20/30, 21/30, तो कहाँ तक आएगा तुम्हारा 23/30 तक आएगा। ठीक है, समझ गए हो? अब कहते हैं, अब तुम्हारा ट्रू फॉल्स का यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है। तो वो तुम्हारा फर्स्ट ट्रू फॉल्स करता है स्टेट। अच्छा ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पूछता है कि हर एक, क्या तुम्हारा हर एक जो नेचुरल नंबर्स है वो तुम्हारा होल नंबर्स होगा। देखो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर्स, क्या हर एक नेचुरल नंबर्स एक होल नंबर्स होगा। एंड देन तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो ट्रू फॉल्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि हर एक जो नेचुरल नंबर कहता है कि जो होल नंबर्स होता है वो 0 1 2 3 होता है। 0 1 2 3 में तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू नेचुरल नंबर्स में आ जाता है, तो वो सही होगा ही होगा। एंड देन तुम्हारा सेकंड कहता है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। हर एक इंटीजर जो होगा वो एक होल नंबर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में क्या होता है, तुम्हारा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होता है। होल नंबर में सिर्फ तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू होता है, और इंटीजर में तुम्हारा निगेटिव वैल्यू भी होता है। निगेटिव वैल्यू भी तुम्हारा होता है, इसलिए ये नहीं होगा। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या हर एक जो रेशनल नंबर्स होगा, हर एक जो रेशनल नंबर्स होगा, रेशनल नंबर्स में क्या p/q एक होल नंबर होगा। हाँ होगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन को जो हम बोला था कि लास्ट में बतलाएंगे, इज जीरो और रेशनल नंबर, क्या एक जीरो जो है वो रेशनल नंबर्स है। हाँ है, ये है। क्योंकि देखो अगर रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स p/q के फॉर्मेट में होता है। रेशनल नंबर्स p/q के फॉर्मेट में होता है। तो अगर जीरो नीचे में रहता है और यहाँ पे समथिंग मान लो 4 है, तो ये क्या डिसिमल फॉर्म में चला जाएगा। तो 0.25 इसका आई थिंक 0
0.04, इसका आंसर होगा 0.04। तो आया ना वैल्यू, तो इसलिए ये सही होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ख़त्म होता है वीडियो। प्लीज़ समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।